हेलो फ्रेंड्स, अपनी मेमोरी को 10 टाइम्स कैसे बढ़ाएं। जी हाँ, हम हमेशा मेमोरी और मनी, हमारे पास दो एम ऐसे हैं जिसको हम हमेशा बढ़ाना चाहते हैं। जितना हमारे पास मनी ज़्यादा होता है उतना हमें अच्छा फील करते हैं, और जितनी हमारी मेमोरी बढ़ जाए वो भी हमारे लिए अच्छा है। पर कई बार ऐसा लगता है कि हमारी मेमोरी हमें धोखा दे रही है। आप एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते हैं और पाते हैं कि आप यहाँ लेने के आए थे, भूल जाते हैं। आप कई बार मार्केट में जाते हैं कुछ चीज़ें खरीदने और भूल जाते हैं कि आपने क्या खरीदना था। कई बार आप एक लिस्ट बनाकर घर से निकलते हैं कि आपको क्या क्या करना है, और यही भूल जाते हैं कि वो लिस्ट कहाँ रखी है। कहने का अर्थ है कि हमें हर रोज़ ये मेमोरी धोखा देती रहती है, और कई बार हमें ब्रांडिंग मिल जाती है, अपनी एक आइडेंटिटी बनाने में हमें एक रेफरेंस मिल जाता है कि यार मेरी मेमोरी कमज़ोर है, मैं अच्छा नहीं हूँ मेमोरी में, और ये आगे नुकसान देने लगती है। अगर आप 4 या 5 बार चीज़ों को भूल चुके हैं तो आपके अंदर एक बिलीफ बन गया है दैट माई मेमोरी इज़ नॉट गुड, मेरी मेमोरी अच्छी नहीं है। और ये आइडेंटिटी, ये बिलीफ आपके बाकी लाइफ में भी आपको नुकसान करता रहेगा। इसलिए फ्रेंड्स, आज इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। आज आपको एक यकीन मिलेगा कि आपकी मेमोरी बिल्कुल ठीक है, और अगर आप अपनी मेमोरी का प्रयोग नहीं कर पाए हैं तो इसमें आपकी कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, क्योंकि आपको ये सिखाया भी नहीं गया। आज हम अपने स्कूल्स में बच्चों को सिलेबस तो खूब बड़ा दे देते हैं, और उनको एक प्रेशर भी देते हैं कि इस सिलेबस को याद करो, पर याद करने के लिए जो मेमोरी की स्किल्स है वो हम कभी नहीं देते। और जब बच्चे फेल होते हैं अपने सिलेबस को याद ना करने के लिए, तो हम उनको ही जिम्मेदार ठहराते हैं। थोड़े दिन बाद उनके अंदर एक बिलीफ बनने लगता है, आइडेंटिटी बनने लगती है कि माई मेमोरी इज़ नॉट गुड, और फिर ये उनके लिए ताउम्र एक रेफरेंस बन जाता है। ऐसा नहीं है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि आप अनलिमिटेड मेमोरी के साथ पैदा हुए हैं। आपके पास 80 बिलियन न्यूरॉन है, और एक न्यूरॉन की पावर है 82 GB, यानी कि 80 बिलियन न्यूरॉन आपको दिए गए हैं, जिसको आप मेमोरी स्टोर्स कह सकते हैं। और एक न्यूरॉन में जो मेमोरी रखने की कैपेसिटी है वो 82 GB है, ऐसी साइकोलॉजी कहती है। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इतना स्टोर आपके पास है कि आप इसे ज़िंदगी भर नहीं भर पाएंगे। और अगर ये न्यूरॉन्स भर भी रहे हैं तो मेडिकल साइंस ये प्रूव कर चुकी है कि आपका माइंड नए न्यूरॉन्स को बनाना जानता है। यानी कि अब इसका अर्थ ये हुआ है कि आपके पास कभी भी मेमोरी की कमी नहीं है। अगर कमी है तो आप अपनी मेमोरी को ट्रेंड करना नहीं जानते, आप उसे रन करना नहीं जानते, आप उसे प्रोग्राम नहीं करना जानते। सोचिए कि आपके पास एक बड़ा स्टोर कीपर है, और वो हर चीज़ को स्टोर में रखने के लिए तैयार है, पर आप उस स्टोर कीपर की लैंग्वेज को नहीं जानते, और वो आपकी लैंग्वेज को नहीं जानता। अब आप स्टोर में कुछ रखना चाहते हैं, आप स्टोर कीपर से अपनी भाषा में बोल रहे हैं, और स्टोर कीपर अपनी भाषा में चीज़ों को समझता है, और आप दोनों की भाषा में कोई भी सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, तो वहाँ पर कैसे चीज़ें रखी जाएंगी? नहीं रखी जाएगी। बिल्कुल यही हमारे साथ होता है। हमारे मेमोरी स्टोर्स जब भी अपने अंदर आपके किसी इंफॉर्मेशन को रखेंगे तो वो एक पर्टिकुलर तरीके से रखेंगे, आपके तरीके से नहीं रखेंगे। इसका मतलब यह है कि आपको मेमोरी स्टोर्स के तरीकों को सीखना होगा। अगर आज मैं आपको ये तरीके सिखा दूं तो आज से ही आप अपने मेमोरी को ट्रेंड करना शुरू कर सकते हैं, और आप अपनी मेमोरी को 10 गुना बढ़ा सकते हैं। आप निश्चित रूप से जानना चाहेंगे। चलिए मैं आपको बताता हूं कि हम किन चीज़ों को मेमोराइज़ करते हैं और कैसे हम मेमोराइज़ करते हैं। जब भी हम मेमोरी की बात करते हैं तो हम एक प्रोसेस की बात करते हैं जिसका नाम है लर्निंग। तो जब भी हम किसी चीज़ को लर्न करते हैं तो यहाँ से हमारी पहली यात्रा शुरू होती है, यहाँ से हमारा पहला स्टेप शुरू होता है। जब भी आप माइंड में किसी भी चीज़ को लर्न करना चाहते हैं तो हमेशा आपको एक पर्टिकुलर स्टेट ऑफ माइंड की ज़रूरत पड़ती है, और वो है कंसंट्रेशन। यानी कि आपका माइंड एक पर्टिकुलर स्टेट में होना चाहिए, कंसंट्रेशन। अगर वो कंसंट्रेशन में नहीं है तो नहीं वो लर्न कर पाएगा। इसीलिए आप ये भी ध्यान रखें कि जब आप पढ़ रहे हो, लर्न करना चाह रहे हो, उस समय आप किसी स्ट्रेस में और फियर में ना हो। ना ही आप अपने बच्चों को किसी स्ट्रेस में डालकर लर्न कराने की कोशिश करें, क्योंकि ऐसे में उनका माइंड कंसंट्रेट नहीं करेगा। अब आप कहेंगे कंसंट्रेट हम कैसे करेंगे? कंसंट्रेट हम वहीं करते हैं जिन चीज़ों में हम एसोसिएटेड फील करते हैं। यानी कि आपके जो मेमोरी हाउसेस हैं वो पहले आपके लर्निंग के साथ एसोसिएटेड फील करें।
यानी कि आपकी और उसकी लैंग्वेज एक हो जाए। अब वो दरवाज़ा खोलने के लिए तैयार हैं। और ऐसे में आपको ये 5 पॉइंट याद रखने हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और उसके बाद आप इन 5 पॉइंट को यूज़ करते हुए अपनी मेमोरी को 10 गुना बढ़ा सकते हैं विद एग्जाम्पल आज ही। पहली चीज़ है, इसे बताने से पहले मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। मान लेते हैं आपकी कॉलोनी में 2 मूवी थिएटर हैं, दोनों पर एक ही मूवी लगी है, दोनों मूवीज़ की एक ही कॉस्ट है और एक ही कास्ट है, लेकिन एक है ब्लैक एंड वाइट और एक है कलर्ड। आप किसे देखेंगे? तो निश्चित रूप से आप कहेंगे आप कलर्ड मूवी को देखेंगे। क्यों? अगर आप कहें स्टोरी तो दोनों में सेम थी, गाने दोनों में सेम थे, लेकिन आप कलर्ड को इसलिए देखेंगे कि क्योंकि कलर्स के साथ हमारे मेमोरी स्टोर्स हमेशा एसोसिएटेड हो जाते हैं, उसमें कॉन्सेंट्रेट करके वो लर्न कर लेते हैं। और उसमें भी मैं आपको एक चीज़ बताऊं, बताइए कौन से मूवी थिएटर में जाएंगे कि जहां पर मूवी तो कलरफुल है, लेकिन एक में वो मूवी बड़ी है और एक में वो टीवी छोटे पर्दे पर दिखाई दे रही है। तो आप कहेंगे कि नहीं, जहां पर हमें बड़ी पिक्चर देखने को मिल रही है। अच्छा, बड़ी पिक्चर में भी अगर मैं आपसे कहूं एक 2 डायमेंशनल है या फिर एक 3 डायमेंशनल है, जहां पर आपको वो 3D गॉगल्स भी लगाने पड़ते हैं, तो आप कहेंगे 3D देखने में मज़ा आएगा। तो यानी कि आपके पास अब कलर्ड भी होने चाहिए, चीज़ें बड़ी भी होनी चाहिए, कलर्ड 3D भी होनी चाहिए। तो ये पहली चीज़ है। अगर मैं ये कहूँ कि बोलिए, बताइए कि कौन सी मूवी थिएटर में आप घुसेंगे, एक मूवी आपकी साइलेंट है और एक है फुल ऑफ साउंड, फुल ऑफ डायलॉग, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे भाई निश्चित रूप से फुल ऑफ डायलॉग वाली चाहिए, नहीं तो समझ में क्या आएगी। इसका मतलब है चीज़ों को समझने के लिए, आपके मेमोरी स्टोर्स को समझने के लिए आपकी दूसरी चीज़ की क्या ज़रूरत पड़ रही है? साउंड की ज़रूरत पड़ रही है। अब इस साउंड में भी मैं आज आपसे एक खास बात पूछता हूँ, ये साउंड बिल्कुल इतनी सी लो हो कि आपकी कुछ समझ में ना आए तो आप देखना चाहेंगे? नहीं, आप कहेंगे नहीं, लाउड एंड क्लियर होनी चाहिए, यानी कि साउंड क्लियर भी हो और लाउड भी हो। इसकी 2 क्वालिटी आ गई, राइट। तीसरी चीज़ मैं आपसे पूछता हूँ कि एक मूवी थिएटर में सिर्फ पोस्टर चिपके हुए हैं दीवारों पर, आप उन्हें देख लीजिए, उनके नीचे डायलॉग भी लिखे हुए हैं, कैरेक्टर के फ़ोटो चिपके हुए हैं। आप उसे देखना चाहेंगे कि आप एक मूवी देखना चाहेंगे कि एक के बाद एक सीन आ रहा है जिसमें एक मूवमेंट चल रहा है? तो आप सभी लोग कहेंगे कि नहीं, हम क्यों देखेंगे ये पोस्टर, हम मूवी को देखेंगे। तो तीसरी चीज़ है हमारी मूवी। इज़ दैट राइट? मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आपके मेमोरी सेंटर्स जितने भी हैं वो सिर्फ और सिर्फ उन चीज़ों को ही अंदर लेते हैं जिनमें मूवमेंट होता है। आप स्टिल फोटोग्राफ को बहुत जल्दी भूल जाते हो। जिन चीज़ों में मूवमेंट होगा वो कलर्ड भी होंगे, साउंड भी होगी और साउंड भी क्लियर होगी। तो अब उन लोगों का मतलब है आपके मेमोरी सेंटर्स ने दरवाजे खोल दिए हैं कि इन्फॉर्मेशन हमें दे दो, यानी कि आपका स्टोर कीपर अब पूरी तरह से तैयार है उस इन्फॉर्मेशन को लेने के लिए। चौथी चीज़ भी मैं बताता हूँ। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपके घर में बहुत सारी एल्बम होती हैं, आप एक एल्बम को देख रहे हैं, एक के बाद एक फ़ोटो आप देख रहे हैं और सडनली आप देखते हैं कि 30, 40, 50 लोगों के ग्रुप में आपको अपना चेहरा दिखाई देता है। बताइए आपकी आंखें कहाँ जाती हैं सबसे पहले, लोगों के चेहरे पर कि अपने चेहरे पर? आप कहेंगे अपने चेहरे पर। जी हाँ फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ये हमारी खास बात होती है कि हम अपने से सबसे ज़्यादा एसोसिएटेड होते हैं। इसीलिए जहाँ पर भी आई होता है, माई होता है, हमेशा मेरा माइंड वहीं चला जाता है। ये मेरी कार है, ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है, ठीक है ना। कई बार बच्चे लड़ते हैं क्लासेस में भी, ये मेरी चेयर है, आप मेरी चेयर पर मैं मत बैठो। इज़ दैट राइट? याद रखिएगा, इसीलिए ये मेमोरी वर्ड नहीं है, ये मी मोर है। जहाँ पर भी मी इज़ मोर, वही आपकी मेमोरी में आसानी से वो कंटेंट जाएंगे। सो इसका मतलब है कि जहाँ पर आई होगा। अब सवाल है कि अब तक आप 4 चीज़ें जान चुके और 5वीं इससे भी इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स याद रखिएगा, 5वीं चीज़ को आप इस तरह से समझिए कि मान लेते हैं आप एक हाईवे पर खड़े हैं और हाईवे से हज़ारों कारें या हज़ारों लोग जा रहे हैं, या एक मार्केट में खड़े हैं जहाँ से हज़ारों लोग निकल रहे हैं और वो सारे लोग अजनबी हैं। कितने लोग याद रहते हैं आपको 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद? आप कहें एक भी नहीं याद रहता। कई बार तो 10 मिनट बाद याद नहीं रहते कि कौन कहाँ से गुजरा था। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि उस भीड़ में से एक आदमी ऐसा गुजरा है जिसको बड़े बड़े सींग निकले हो, हॉर्न निकले हो और एक बड़ी पूंछ भी निकली हुई हो घोड़े वाली, तो क्या आप इस घटना को भूल सकते हैं? आप कहेंगे कभी नहीं भूल सकते। क्यों नहीं भूल सकते? बाकी चीज़ों को तो आप भूल रहे थे। पता है क्यों नहीं भूले? क्योंकि आपके मेमोरी सेंटर्स के लिए ये एक यूनिक इवेंट थी। जी हाँ,
जो भी चीज़ आपकी लाइफ में यूनिक होती है, अनएक्सपेक्टेड होती है, पहली बार होती है, आप उसे याद रखते हैं। इसलिए पांचवी चीज़ है यूनिक। जो भी चीज़ हमारे लिए यूनिक होगी उसे हम याद रखेंगे। कई बार आपने देखा होगा कि एक आपका फ्रेंड है, आपके साथ हाथ मिलाता है, हाउ आर यू बोलता है, हज़ारों बार वो आपके साथ हाथ मिला चुका है, लेकिन अगर एक बार उसने आपको इंसल्ट कर दिया किसी पार्टी में, वो भद्दी तरीके से, तो आपको ये घटना बहुत दिनों तक याद रहती है और कई बार तो ज़िंदगी भर याद रहती है। पता है क्यों? क्योंकि ये घटना अनएक्सपेक्टेड थी और यूनिक थी। इसका मतलब है कि अब इन 5 चीज़ों को अगर हम जोड़ना शुरू कर दें तो क्या हम चीज़ों को याद करना शुरू कर सकते हैं? मैं अब आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बता रहा हूँ। आप रोज़मर्रा की लाइफ में क्या करते हैं? आपने घर से एक प्रोग्राम बनाते हैं कि ये काम करना है, ये काम करना है, इससे मिलना है, उससे मिलना है, और ये काम मुझे इतने करने हैं। कई बार एक लिस्ट भी बनाते हैं, लिखित में बनाते हैं, राइट? और वो कई बार लिस्ट घर पर ही भूल जाते हैं, या फिर आपने एक काम निपटाया तो जहाँ वो काम कर रहे थे वही लिस्ट वहाँ भूल गए और बाकी चीज़ों को भूल जाते हैं। और फिर आपके पास एक एक्सक्यूज होती है, यार मैं भूल गया हूँ। और ऐसे ही फिर आपके घर का कोई भी मेंबर कहता है तुम तो भूल बहुत जाते हो, तुम तो भुलक्कड़ हो गए हो। और बस ये भुलक्कड़ की जैसे ही आइडेंटिटी आपके अंदर बनती है, आप कहते हैं यार ये बात सच है, लेकिन ये बात सच नहीं है। आज से आप अपने न्यूरॉन को, अपने मेमोरी सेंटर्स को इग्नाइट करना सीखिए। मान लेते हैं आज की आपकी प्लान है कि आपको सबसे पहले टेंपल जाना है, तो मैं यहाँ टेंपल लिख देता हूँ, अभी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। टेंपल के बाद आपको मालूम है कि आपको अपने डेंटिस्ट के पास जाना है, तो दूसरा आपका डेस्टिनेशन है कि आपका डेंटिस्ट है। तीसरा है कि डेंटिस्ट के बाद में आपको अपने बच्चे के स्कूल में जाना है फीस जमा करने के लिए, तो मैंने स्कूल लिख दिया। और स्कूल के बाद आपको कहा गया है कि आप लाइब्रेरी ज़रूर जाइएगा, जो पब्लिक लाइब्रेरी है, वहाँ से आपको कुछ किताब लानी है। और पब्लिक लाइब्रेरी के बाद आपसे ये भी कहा गया है कि आप क्रिकेट जो मैच हो रहा है उसके टिकट ले आना, आने वाला क्रिकेट मैच, तो आपको क्रिकेट के टिकट भी लेकर आने हैं। आपको आते हुए ये भी कहा गया है कि आप केमिस्ट की दुकान से कुछ दवाइयाँ खरीदनी है आपको, राइट? और लास्ट में आपसे ये कहा गया है कि आप आते हुए कुछ एक एप्पल्स ले आना, राइट? मान लेते हैं ये चीज़ आपने 7 चीज़ों को तैयार किया है, राइट? और अब आप इनको कैसे करेंगे याद? बेसिकली कैसे करेंगे? टेंपल डेंटिस्ट, टेंपल डेंटिस्ट, टेंपल डेंटिस्ट, स्कूल लाइब्रेरी, टेंपल डिस्टेंट, क्रिकेट, केमिस्ट, एप्पल्स, और कुछ पता नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। यद्यपि आप कह रहे हैं कि मैंने इतने एफर्ट किए हैं, मैंने याद करने की कोशिश की, लेकिन आपने गलत की। याद रखिएगा, जब आप इस तरह से प्रैक्टिस कर रहे थे रटकर, तो आप सिर्फ अपनी साउंड का प्रयोग कर रहे थे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भी आप रटकर चीज़ों को लर्न करते हैं, आप अपनी साउंड को क्रिएट करते हैं। और साउंड मेमोरी के लिए सबसे कमज़ोर इंस्ट्रूमेंट है, टूल है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी से एक पार्टी में मिले 3 दिन पहले, आज वो अचानक आदमी आपको मिल गया रोड पर, और आप उससे एकदम से क्या कहते हैं, यार मैंने तुम्हें पहचान तो लिया, लेकिन बुरा मत मानिएगा, मैं एक चीज़ भूल गया। पता है क्या? नाम। पता है आप नाम क्यों भूलते हैं? इसलिए नहीं कि आपकी मेमोरी कमज़ोर है, इसलिए कि नाम साउंड में पड़ा था और चेहरा विजुअल में पड़ा था। और हाँ, कई बार विजुअल भी भूल जाते हैं। आपके साथ तीसरी क्लास में कौन पढ़ता था 20 साल पहले, वो आप भूल चुके हैं। लेकिन आप एक चीज़ कभी नहीं भूलते कि अगर आपने 5वीं क्लास में साइकिल चलाना सीखी है, तो वो साइकिल आज भी आप चला सकते हैं, क्योंकि वो मेमोरी आपकी फीलिंग में, आपकी मसल्स में पड़ी है। तो सबसे कमज़ोर मेमोरी कौन सी होती है? साउंड की। लेकिन हम रटकर ही पढ़ते हैं, तो ये सबसे कमज़ोर टूल को आप यूज़ कर रहे हैं। दूसरा है विजुअल, और सबसे अच्छी जो मेमोरी होती है वो होती है हमारी मसल्स की। एनीवे, आज मैं आपको इस 5 चीज़ों का जो मैंने फॉर्मूला तैयार किया है, इनको लगाकर आपके सामने इनको याद कराने की कोशिश करता हूँ। और मैं कोशिश करूँगा कि मैं एक एक चीज़ को याद कराते हुए एक बारी बोलूँगा और उसको फिर मैं डिलीट कर दूँगा, और फिर देखते हैं कितना आपको लर्न है। चलिए, पहला वर्ड है टेंपल। नाउ इमेजिन करिए, आपको ना कुछ देखना है ना कुछ सोचना है, मेरे वर्ड को सिर्फ ग्रैस्प करना है। इमेजिन करिए कि आप टेंपल में जा रहे हैं, तो एक बड़ा सा टेंपल देखिए, उसका कलर क्या है, उसकी सीढ़ियाँ कैसी है, वहाँ पर कौन कौन लोग हैं, और इमेजिन करिए कि आप टेंपल के अंदर जा रहे हैं। मैंने टेंपल को डिलीट कर दिया। अगला वर्ड है डेंटिस्ट, और इमेजिन करिए कि टेंपल के गेट पर जैसे ही जाते हैं, आपको वहाँ आपका डेंटिस्ट मिलता है जो लोगों के दांत निकाल रहा है, दांत ठीक कर रहा है।
और इमेजिन करिए कि डेंटिस्ट वहाँ पर गेट के टेम्पल के गेट पर अपनी पूरी की पूरी मशीन को रखे हुए हैं और लोग वहाँ पर अपने दांत ठीक करा रहे हैं। तो अब टेम्पल के बाद इमीडिएटली जैसे ही आप टेम्पल याद आएगा तो अगला वर्ड क्या आ रहा है? डेंटिस्ट याद आ रहा है। तीसरा है स्कूल। नाउ इमेजिन करिए कि डेंटिस्ट के पास जैसे ही आप जाते हैं, डेंटिस्ट आपका हाथ पकड़कर लेके जा रहे हैं स्कूल में। तो उस स्कूल में जाइए डेंटिस्ट के साथ जहाँ पर आप पढ़ा करते थे। स्कूल का गेट देखिएगा, स्कूल की बिल्डिंग का कलर देखिएगा और वहाँ पर चहल पहल देखिएगा बच्चों की। अगला वर्ड है लाइब्रेरी। और इमेजिन करिए कि स्कूल के गेट पर ही आपको इमीडिएटली जो गेट कीपर है वो आपको लेकर जाते हैं लाइब्रेरी में, और आपके चारों तरफ बहुत सारी बुक्स हैं। आप किताबें पढ़ने लगते हैं। किताबें पढ़ते पढ़ते पता चलता है कि एक बुक को जैसे ही खोलते हो उस बुक के अंदर आपको एक क्रिकेट का फील्ड मिलता है जहाँ पर टिकट मिल रहे हैं, राइट। जैसे ही आपने लाइब्रेरी में किताब खोली तो आपको क्या याद आ रहा है? क्रिकेट। उससे आप टिकट याद आ जाएगा कि क्रिकेट के टिकट भी लेकर आने हैं मैच के। और इमेजिन करिए कि जैसे ही आप क्रिकेट फील्ड में जाते हैं वहाँ पर आज आप देखते हैं बहुत सारी केमिस्ट की शॉप हैं और वहाँ पर दवाइयाँ बिक रही हैं। सो अब जैसे ही क्रिकेट फील्ड आपको याद आएगा इमीडिएटली अब आपको केमिस्ट भी याद आ रहे हैं। और इमेजिन करिए कि केमिस्ट की शॉप पर आज आप दवाई नहीं खरीद रहे, वहाँ पर बड़े बड़े रेड कलर के बड़े मीठे एप्पल्स खरीद रहे हो। सोचिए कि अभी तक आपने इसे कितनी बार रटा है? एक बार भी नहीं रटा है। लेकिन मैंने आपके अंदर आपके मेमोरी सेंटर्स के दरवाजे खोलकर इस इंफॉर्मेशन को आपकी मेमोरी के अंदर रख दिया है। देखते हैं कितना याद है। पहला वर्ड है टेम्पल। टेम्पल बोलते ही आपको क्या याद आ रहा है? मुझे मालूम है, आपने बोल भी दिया है, डेंटिस्ट। डेंटिस्ट, इज दैट राइट? ओके, डेंटिस्ट आपको लेकर कहाँ गया था? स्कूल में। स्कूल में आपको इमीडिएटली कहाँ लेकर गए थे लोग? लाइब्रेरी में। लाइब्रेरी में जैसे ही आपने एक बुक खोली तो क्या दिखाई दे रहा है? क्रिकेट। तो क्रिकेट मैच के आपको टिकट याद आ जाएंगे। क्रिकेट फील्ड में आपको क्या दिखाई दे रहे हैं? बहुत सारे केमिस्ट। इज दैट राइट? और केमिस्ट के बाद केमिस्ट की शॉप पर आप क्या खरीद रहे हैं? आपको याद आ गया ऑरेंजेस, बनाना? नहीं। अब आप कहेंगे नहीं नहीं ये नहीं था, फिर क्या याद आ रहा है? एप्पल। और इतना ही नहीं, इसे आप रिवर्स से भी याद कर सकते हैं। आपका लास्ट वर्ड क्या है? आपको याद आ गया? उससे पहला क्या है? उससे पहला क्या है? उससे पहला क्या है? उससे पहला क्या है? याद रखिएगा, इसे हम मेमोरी रूट भी कहते हैं। आपने इन 7 के 7 वर्ड्स को एक मेमोरी रूट पर डाल दिया है। आपका माइंड एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक एक वर्ड आपको याद दिला रहा है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपकी उम्र कितनी है, कम है कि ज़्यादा है। मैं आपको ये बिलीव देना चाहता हूँ कि आपके पास मेमोरी है और आप उसको 10 गुना कभी भी कर सकते हैं। इसी को हम न्यूरल पाथवे या न्यूरल नेटवर्क भी कहते हैं। आपने एक नेटवर्क बना दिया है और अगर इस लिस्ट को आपने 2-3 बार ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर याद कर लिया तो ये नेटवर्क और अधिक सॉलिड हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। कहने का अर्थ है कि इस तरह से आज आप कुछ शब्दों को लिखिए और प्रैक्टिस करिए। इससे फ़ायदा ये भी होगा कि आपके माइंड के अंदर न्यूरल नेटवर्क बनना शुरू हो जाएगा और बहुत जल्दी आप पाएंगे कि आप चीज़ों को एक बार देख रहे थे और अब आपको वो मेमोराइज होनी शुरू हो गई बगैर इस तरह से उनको ट्रीटमेंट दिए भी। जी हाँ, यही तो खास बात है फ्रेंड्स कि हमारा माइंड इमीडिएटली फ्लेक्सिबिलिटी के साथ इम्प्रूव करना जानता है। आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ, इसे शेयर करिएगा। साथ में मैं ये भी कहूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको ये खूबसूरत रेलेवेंट वीडियो, इनकी सूचनाएं, इनकी इन्फॉर्मेशन समय से मिलती रहे। और हाँ, आपके व्यक्तित्व विकास के लिए, आपकी हेल्थ के लिए, आपके धन के लिए मेरे पास बहुत सारे विजुअलाइजेशंस हैं और बहुत खूबसूरत वीडियोज़ भी हैं जिनके लिंक मैंने इस वक्त डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। आप उनका भी आनंद लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।